वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में कंटिन्यू करेंगे एस्कोमाइसीटीज को। पिछले लेक्चर में हमने एस्कोमाइसीटीज में एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो चलो अगर हम बात करें एस्कोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस्कोमाइसीटीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? sac-like structure are formed। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं? एस्कस। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज एस्कस। ठीक है। अब एस्कस में होते क्या है, इसमें 4 to 8 क्या होते हैं, एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो एस्कस क्या कंटेन करता है? कंटेन 4 to 8 एस्कोस्पोर। ठीक है। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर फिर भी अगर आप बात करो कि इसकी ओरिजिन की, जो इसको स्पोर फॉर्म हो रहा है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है? एंडोजिनस होती है। यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अगर आप एस्कोस्पोर की ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन कैसी होगी? एंडोजिनस होगी। ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें माइसीलियम की, यहाँ पे माइसीलियम हमें कैसा दिखाई देगा? ठीक है, इसको माइसिटीज में। तो अगर हम माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है और कैसा होता है? ब्रांच होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होता है वो कैसा होगा आपका? सेप्टेट होगा। और दूसरा क्या होगा? ब्रांच होगा। ठीक है। जैसे अगर आप देखो डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है, तो ये क्या है आपका? कोनिडियम। क्या आपका? कोनिडियम 4 है। और ये क्या है आपका? कोनिडिया है। जो अभी आपने इस प्रोडक्शन में, जो आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन में बताया गया था। तो इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्सोजीनस ही तो है ना, माइसिलियम के आउटर सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोनिडियम 4 के ऊपर क्या है? प्रेजेंट है। अब लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या बोला था? एस्कस फॉर्म होगा। तो एस्कस कैसे फॉर्म होगा? जैसे आप बोलते हो ये क्या है आपका? एस्को, ये एस्कस है। एस्कस के अंदर क्या फॉर्म होगा? एस्कोस्पोर फॉर्म होगा। कैसा होगा? इसकी ओरिजिन कैसी है? एंडोजीनस ही तो है। ठीक है। ये क्या है आपका? एस्कस है। एस्कस में क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि कभी कभार हमें यहाँ क्या देखने को पड़ता है कि जो माइसीलियम में क्या होता है, स्पेशल फ्रूटनिंग बॉडी दिखाई देती है। ठीक है। थोड़ा इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है, जो माइसीलियम क्या फॉर्म करता है? स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। तो सम टाइम जो माइसीलियम है फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? स्पेशल फ्रूटनिंग बॉडी। क्या फॉर्म करता है? स्पेशल फ्रूटनिंग बॉडी फॉर्म करता है। इसको हम बोलते क्या है? फ्रूटनिंग बॉडी को, उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज एस्कोकार्प।
और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एस्को कार्प क्या होता है। ठीक है, अब इस एस्को कार्प में होते क्या हैं, तो इसमें बहुत सारे एस के प्रिंट होते हैं। ये एस्को कार्प क्या कंटेन करता है, कंटेन मेनी एस की। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो थोड़ा याद रखेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एस की कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एस्को कार्प में प्रेजेंट होगा। एस्को कार्प क्या है, तो प्रोटीन बॉडी है जो कुछ माइसीलियम में देखने को मिलता है, किसमें, एस्कोमाइसीटीज में। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म बहुत आपको लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस कहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि आप सेक्सुअल प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हो, तो देखो कैरियोगेमी मतलब हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन या न्यूक्लियाई का फ्यूजन, और जो मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो अगर कैरियोगेमी एंड मियोसिस की बात करें तो ये कहाँ होते हैं, इनसाइड एस्कस। ठीक है, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। तो है क्या, कैरियोगेमी, और दूसरा प्रोसेस क्या आपने बोला, मियोसिस। ये दोनों कहाँ चलते हैं, अगर इनसाइड एस्कस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखें, अगर हम बात करें कि एस्कोमाइसीटीज की मेंबर में जो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो एस्कोमाइसीटीज की, ठीक है, तो इनमें जो मेंबर होते हैं, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म उसके लिए हम देते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, बट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एस्कोगोनियम। क्या यूज करते हैं, एस्कोगोनियम। ठीक है, तो दोनों भी याद रखेंगे। एस्कोगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि एस्कोमाइसीटीज में कौन कौन से मेंबर आएंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, पेनिसिलियम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल की बात करो दूसरा कौन होगा, तो एस्परजिलस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे स्मोकी मोल्ड। क्या बोलते हैं, ग्रे स्मोकी मोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल की आप बात करो, देखो एस्परजिलस को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज लेबोरेटरी वीड। क्या बोलते हैं, वीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर आप एग्जांपल की बात करो तो क्या है आपका ईस्ट। ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फंगस। क्या बोलते हैं, अब स्मॉलेस्ट फंगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, चलिए हमें थोड़ा ईस्ट के बारे में थोड़ा और थोड़ा डिटेल नॉलेज रखना है, क्योंकि आपकी नीट के एग्जाम में ईस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आते पेंसिलियम एंड एस्परजिलस से भी है, बट ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। थोड़ा हम ईस्ट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट की बात करो, ठीक है, तो ये कैसा है आपका, फर्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर फंगस है। कैसा है, यूनिसेलुलर फंगस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करो तो कैसा होता है, फैकल्टेटिव एरोब्स होता है। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ये मोस्टली कैसा होता है, एनारोबिक होता है। ऐसा होता है मोस्टली एन एरोबिक ही होता है।
ठीक है। बट अगर हम बोले सर्वाइव की, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो ईस्ट होता है वो जल्दी क्या प्रेफर करता है, सुगरी मीडियम को, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। जो ईस्ट है वो प्रेफर क्या करता है, सुगरी मीडियम फॉर ग्रोथ। ठीक है, विग्रस ग्रोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ग्रोथ करेगा तो कहाँ करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ जैसे आप बात करो फ्रूट की, तो ग्रेप, नेक्स्ट बात करें तो बनाना, नेक्स्ट बात आप करो तो डेट पाम, नेक्स्ट बात करो तो शुगर केन। ठीक है, तो करता क्या है, सुगरी मीडियम में शुगर कंटेन इसको चाहिए ग्रोथ के लिए, तो ग्रो क्या करता है, ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेप, बनाना, डेट पाम, शुगर केन के सरफेस पे ग्रो करता है। ठीक है, दूसरा इसकी ग्रोथ के लिए और क्या रिक्वायरमेंट होती है, और ऑल्सो भी रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर ग्रोथ। इसकी करती है नाइट्रोजन एंड सल्फर का फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल के बेसिस बात करें। तो देखिए एग्जाम्पल है पहला, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। इसको हम बोलते क्या है, ब्रेकरिस्ट बोलते हैं, बेकरिस्ट बोलते हैं, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीवरिस्ट। इसकी ब्रीवेज इंडस्ट्री वगैरह में काफी यूज होता है ईस्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल, तो क्लेविसेड परप्यूरा। ये करता क्या है, इसको हम बोलते हैं एर्गोट फंजाई। क्या बोलते हैं, एर्गोट फंजाई। अब ये करता क्या होगा, तो कौन सा डिजीज कॉज करता है, एर्गोट डिजीज, एर्गोट ऑफ राइट प्लांट। अभी आप याद रखिए डिजीज का नेम, जब आप पढ़ेंगे ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, जब स्ट्रेटजी इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन 12th में, तो बहुत सारे डिटेल बताया जाएगा ये सारे डिजीज क्या होते हैं। चला यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको डिजीज का वेल डेफिनेशन आप याद रखो, चल आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीधे फंगस के बेसिस पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल एक और पढ़ेंगे हम, स्पेशल केस में पढ़ेंगे, थोड़ा स्टार बना के इसको देखेंगे। एक लास्ट एग्जांपल है आपका न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये आपका एक फंगस है, इसको हम बोलते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसका जनरली हम यूज कहाँ करते हैं, इसका मोस्टली यूज होता है, वाइडली यूज इसमें होता है जेनेटिक्स में, वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपको पता ही है, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो। और दूसरा कहाँ यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में कहाँ होता है, एंड
माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में। चलिए ठीक है, ये तो फिलहाल ओवरऑल बात होगी आपकी एस्कोमाइसिटीज की। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। क्या पढ़ेंगे हम, बेसिडियोमाइसिटीज। तो हमारा न्यू क्लास क्या है आपका, बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए देखते हैं इस क्लास का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। ठीक है, मोस्टली अगर हम इसके मेंबर की बात करें, जैसे सबके बेसिक आपने बात किया था, इसके मेंबर इसके भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइटी होते हैं। तो मोस्टली मेंबर कैसे होंगे, सेप्रोफाइटी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें, कुछ कैसे होते हैं कुछ कैसे होते हैं बाकी कुछ मेंबर। सम कैसे होंगे, सम आर पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर आप बात करो, बाकी क्या होंगे, कुछ कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। सॉइल में ग्रो करते हैं। कुछ कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं या कहाँ मिलते हैं, तो वुडन लॉग में। नेक्स्ट बात करो, कुछ क्या होते हैं लिविंग स्टेम में भी दिखाई देते हैं। एंड लिविंग स्टेम में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में मोस्टली क्या होंगे, सेप्रोफाइट होंगे, कुछ पैरासाइट भी होंगे, कुछ सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, कुछ वुडन लॉग में भी हमें दिखाई देते हैं, कुछ लिविंग स्टेम में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम माइसिलियम की बात करें तो इसकी माइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम कैसा होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें, इनकी सेल वॉल में क्या होता है, हमें काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में हमें किसका प्रेजेंस दिखाई देगा, काइटिन, या आप बोलते हो तो चिटिन। ठीक है, दिखाई देगा। मेनली अगर हम बात करें कि माइसिलियम की, तो दो टाइप के माइसिलियम क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में फॉर्म होते हैं। तो कितने टाइप के माइसिलियम फॉर्म होते हैं, टू टाइप्स के क्या होते हैं यहाँ पे माइसिलियम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइसिलियम। जो सेकेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी माइसिलियम। जो प्राइमरी माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक होता है। साथ साथ कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ। अभी बताता हूँ थोड़ी देर इसके बारे में। सेकेंडरी माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है। और कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। मतलब मोस्टली हमें इस स्टेज में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी माइसिलियम मोनोकैरियोटिक मतलब यहाँ पे हमें सिंगल न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, बट प्राइमरी माइसिलियम ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। वो क्या होता है, वहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है, सोमेटोगेमी होता है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी माइसिलियम में, यानी वो किस कंडीशन में आता है, डाइकैरियोटिक कंडीशन में आ जाता है। ठीक है,